नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर जी आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। वहां से आप लोग इस क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर जी आप सभी को हमारा टॉपर नोट्स प्राप्त करना है या बिहार पुलिस या डीएलएड से संबंधित किसी भी जानकारी को प्राप्त करना है, तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहले नंबर प्रश्न हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर प्रश्न करा है कि प्रयास का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। एक नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या है जो प्रयास, कोशिश करना। क्या हो जाएगा, प्रयास करना मतलब कोशिश करना। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दो नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि न्याय का विलोम शब्द क्या है। क्या है, न्याय का विलोम शब्द पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विलोम का मतलब होता है उल्टा। क्या हो जाएगा, तो न्याय का पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अन्याय। क्या हो जाएगा, अन्याय। भी ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तीन और प्रश्न करें कि जो क्षमता कर दे उसके लिए एक शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तीन नंबर प्रश्न का हमारा भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, क्षमताशील। क्या हो जाएगा, क्षमताशील भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चार नंबर प्रश्न हमारा करें कि कला किस प्रकार की संज्ञा है। क्या है, कला किस प्रकार की संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चार नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। भाववाचक संज्ञा है। कौन सी, तो भाववाचक संज्ञा है। सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पाँचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पाँचवा प्रश्न हमारा कह रहा है कि हाथ सीखना इस मुहावरे का अर्थ है। क्या है, हाथ खींचना। क्या है, हाथ खींचना। इस मुहावरे का अर्थ पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पाँच नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पीछे हट जाना। क्या हो जाएगा, हाथ खींच लेना, पीछे हट जाना। सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और छः नंबर प्रश्न करा है कि कर्म योग में कौन सा समास है। क्या है, कर्म योग में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। छः नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है तत्पुरुष। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सात नंबर प्रश्न करा है कि संगीत शब्द किस लिंग का है। क्या हो जाएगा, संगीत शब्द किस लिंग का है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सात नंबर प्रश्न का हमारा ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आठ नंबर प्रश्न करा है कि रामायण किस भाषा में लिखी गई है। क्या है, रामायण किस भाषा में लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आठ नंबर प्रश्न का आठ का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर संस्कृत भाषा में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। से भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नौ नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि दांतों तले उंगली चबाना इस मुहावरे का अर्थ है। क्या है, दांतों तले उंगली चबाना इस मुहावरा का अर्थ पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नौ नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैरान होना। क्या हो जाएगा, हैरान होना, परेशान होना। क्या हो जाएगा, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अब सभी का लाजवाब आंसर आ रहा है। क्या है, आप सभी आदमी एक मरतब वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या है, आप सभी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, एक मरतब सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 10वां प्रश्न कर रहा है कि जल्दी में किस कारक का उदाहरण है। जल्दी में किस कारक का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न का हमारा भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अधिकरण। क्या हो जाएगा, अधिकरण भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है कि मृत्यु भूमि का विलोम क्या होगा। मृत्यु भूमि का विलोम पूछेगा, तो उल्टा क्या हो जाएगा, तो मृत्यु भूमि का विलोम पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, विदेशी भूमि। क्या हो जाएगा, विदेशी भूमि भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 12वां प्रश्न करें कि प्रकाश का विलोम क्या हो, क्या है, प्रकाश का विलोम पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंधकार। क्या हो जाएगा, प्रकाश का अंधकार। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 13वां प्रश्न करा कि जो बार बार जन्म लेता हो उसके लिए हम एक शब्द में क्या कर सकते हैं। क्या, जो बार बार जन्म लेता हो उसे हम एक शब्द में क्या कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 13वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे सभी आदमी। क्या है, लाइव चैट में आप सभी आंसर बताएंगे तो आप सभी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, तो इसलिए आप सभी आदमी लाइव चैट में आंसर बताएंगे। क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। पूरे जर्मनी, क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और 14वां प्रश्न कह रहा है कि कृषक का पर्यायवाची है, कृषक का पर्यायवाची पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसान, क्या हो जाएगा, किसान भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 15वां प्रश्न कह रहा है कि शब्दों का सौंदर्य किसे कहते हैं, क्या है, शब्दों का सौंदर्य किसे कहते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 15वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलंकार, क्या हो जाएगा, अलंकार डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 16वां प्रश्न का कि धरती का पर्यायवाची नहीं है, क्या है, धरती का पर्यायवाची नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 16वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अग्नि, क्या हो जाएगा, अग्नि, सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 19वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 19वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि नानी शब्द का लिंग है, क्या है, नानी शब्द का लिंग पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 17वां प्रश्न का 17 का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 18वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 18वां प्रश्न कर रहा है कि जिसका कोई मित्र न हो उसे हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं, क्या है, एक शब्द में हम उसे क्या कहते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 18वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है, निमित्र, क्या हो जाएगा, निर्मित। आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और 19वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रवेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है, क्या प्रवेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 19वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी आंसर नहीं बता रहे, लाइव चैट में आप सभी आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। 19वां प्रश्न का 19वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्र, क्या हो जाएगा, प्र, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 20वां प्रश्न कर रहा है कि कर्म का विलोम क्या होता है, क्या है, कर्म का विलोम पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 20वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अकर्म, क्या हो जाएगा, अकर्म भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे 20वें प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया। अगर आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, लिंक आप सबको क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अभी भी 80 प्रश्न बचा हुआ है, तो क्या 80 प्रश्न करने के लिए आप सभी रेडी है, तो एक मरतबा सभी आदमी लिख दीजिए नहीं यस सर, क्या है, सभी आदमी लिखिए तो यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक नंबर हमारा प्रश्न कराए सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न कराए कि दया का विलोम क्या होता है, क्या है, दया का विलोम पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, कठोरता, क्या हो जाएगा, कठोरता भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 2 नंबर प्रश्न करें कि भाषा की उत्पत्ति का माध्यम है, क्या है, भाषा की उत्पत्ति का माध्यम क्या है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्वनि, क्या हो जाएगा, ध्वनि भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 3 नंबर प्रश्न का है कि हाथ में हाथ डालना मुहावरे का अर्थ है, क्या, हाथ में हाथ डालना मुहावरे का अर्थ पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहयोग करना, क्या हो जाएगा, सहयोग करना, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और 4 नंबर प्रश्न करा है कि कल शब्द का सही प्रयोग कौन सा है, क्या है, कल शब्द का सही प्रयोग कौन सा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कल स्कूल नहीं जाऊंगा, ये भी हो जाएगा, क्या है, कल से स्कूल छुट्टी है तो ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और कल मैंने फिल्म देखी तो ये सारे हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, तो डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न क्या है, आप सभी के एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 5वां प्रश्न कह रहा है कि निर्मल का विलोम क्या होता है, क्या है, निर्मल का विलोम पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है, क्या हो जाएगा, मलिन, क्या हो जाएगा, मलिन भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 6 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो सदा के लिए एक चला गया हो उसके लिए हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं, उसके लिए हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं तो 6 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या बचेगा,
क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है द्वैंगत। क्या हो जाएगा, द्वैंगत, डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो कठिनाई से प्राप्त हो उसे हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं। जो कठिनाई से प्राप्त हो उसे हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, दुर्बल। क्या हो जाएगा, दुर्बल हम उसे कहते हैं। क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि शेर दिल का अर्थ क्या होता है। शेर दिल का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहादुर। क्या हो जाएगा, बहादुर भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न करें कि आँख का तारा मुहावरे का अर्थ है क्या है। आँख का तारा मुहावरे का अर्थ पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 नंबर प्रश्न का हमारा बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, प्रिय व्यक्ति। क्या हो जाएगा, प्रिय व्यक्ति भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न नंबर है कि हम नारी शब्द का लिंग है क्या है। नारी शब्द का लिंग पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 नंबर प्रश्न का हमारा क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर स्त्रीलिंग है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न करें कि क्रोध का पर्यायवाची शब्द है क्या है। क्रोध का पर्यायवाची शब्द पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रोधित, घृणा ये तो होगा नहीं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, रोस्ट। क्या हो जाएगा, रोस्ट, सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न करा है कि रात का विलोम क्या होता है। तो रात का विलोम मतलब उल्टा मतलब दिन। क्या हो जाएगा, दिन, और दिन का पूछेगा तो रात। क्या हो जाएगा, दिन का पूछेगा तो रात। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न करा है कि हमारा 13वां प्रश्न करा है कि जहाँ न्याय होता हो एक शब्द में क्या कहलाता है। क्या है, एक शब्द में जहाँ न्याय होता हो उसे हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं। तो 13वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यायालय। क्या है, न्यायालय हम उसे कहते हैं, बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न करा है कि सत्य का विलोम है क्या है। सत्य का विलोम पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विलोम मतलब उल्टा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, असत्य या झूठ या मिथ्या, ये सभी हो सकता है, या असत्य, असत्य ही लगाइए। क्या हो जाएगा, चाहे ये भी हो सकता है। क्या हो जाएगा, ये सभी हो सकता है। झूठ, झूठ भी होता है। क्या हो जाएगा, ये भी होता है। क्या हो जाएगा, तो ये सभी हो जाता है। क्या हो जाएगा, मिथ्या, डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ही लगाइए। क्या है, डी ही लगा लीजिए, डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15वां प्रश्न हमारा कह रहे हैं कि लाल किताब मुहावरे का अर्थ है क्या है। लाल किताब मुहावरे का अर्थ पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरकारी नियम। क्या हो जाएगा, सरकारी नियम, से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि नेहरू किस प्रकार की संज्ञा है। नेहरू किस प्रकार की संज्ञा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19वां प्रश्न का हमारा 16वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न करें कि भोजन करना किस प्रकार की संज्ञा है। क्या है, भोजन करना किस प्रकार की संज्ञा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17वां प्रश्न का 17 का ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सकर्मक। क्या हो जाएगा, सकर्मक, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न करें कि पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। क्या है, पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18वां प्रश्न का जल्दी से आपसे बताएंगे क्या हो जाएगा, आई। क्या हो जाएगा, आई, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी आंसर नहीं बता रहे, सभी आदमी लाइव चैट में आंसर नहीं बता रहे। क्या है, कुछ ही बंदे जो कि लाइव चैट में आंसर बता रहे, तो आप सभी आदमी लाइव चैट में आंसर बताएंगे। अगर आप सभी लाइव चैट में आंसर बताते हैं तो आप सभी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। चलिए, हृदय का पर्यायवाची शब्द क्या है। हृदय का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीना। क्या हो जाएगा, सीना, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न हमारा करके अंतर्राष्ट्रीय शब्द में कौन सा समास है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शब्द में कौन सा समास है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष, डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 20 प्रश्न का आप सभी को राइट टू राइट आंसर दिया गया है। अगर आप सभी इस पीडीएफ को क्या है 100 प्रश्न का पीडीएफ का आप सभी को फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे क्या है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लेंगे और फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का हमारे
प्रॉब्लम हो, आप सभी के डीएलएड से संबंधित, बिहार पुलिस से संबंधित और कंपटीशन से संबंधित आप सभी को जानकारी चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। 6253 59 455 पे संपर्क कर सकते हैं। क्या है 55 पे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सेट नंबर 3 पे पहला प्रश्न कर रहा है कि सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या है। क्या है सूरज का पर्यायवाची शब्द पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक नंबर प्रश्न का एक का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रवि क्या हो जाएगा, रवि सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोनों प्रश्न हमारा क्या है कि अग्नि परीक्षा मुहावरे का अर्थ है। क्या है अग्नि परीक्षा मुहावरे का अर्थ पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दो नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कठिन परीक्षा। क्या हो जाएगा कठिन परीक्षा भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि गगन का विलोम शब्द है। क्या है गगन का विलोम शब्द पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, धरती। क्या हो जाएगा धरती भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि कवि शब्द किस लिंग का है। क्या है कवि शब्द किस लिंग का है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा पुल्लिंग। क्या हो जाएगा पुल्लिंग, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न का है कि सदा सत्य बोलो वाक्य में सत्य कौन सा पद है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है संज्ञा है। क्या है संज्ञा है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि अंधे के आगे रोना। क्या है अंधे के आगे रोना इस मुहावरे का अर्थ है। क्या है अंधे के आगे रोना इस मुहावरे का अर्थ पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा व्यर्थ प्रयास। क्या हो जाएगा व्यर्थ प्रयास, अंधे के सामने रोने से कोई फायदा है। क्या है तो व्यर्थ प्रयास हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न करा कि जो पढ़ा न गया हो उसके लिए हम एक शब्द में क्या कर सकते हैं। जो पढ़ा न गया हो उसे हम एक शब्द में क्या कर सकते हैं तो 7 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा अप पीट, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ज्ञान का विलोम क्या होता है। ज्ञान का विलोम पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञान का विलोम पूछेगा तो अज्ञान। क्या हो जाएगा अज्ञान भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा अज्ञान भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या और 9 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि खून का प्यासा मुहावरे का अर्थ क्या है। खून का प्यासा मुहावरे का अर्थ पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा निर्दयी, हिंसक क्या है क्रूर, ये सभी हो जाएगा डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न करके मित्रता शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है। क्या मित्रता शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है ता। क्या हो जाएगा ता, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 11वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो थक गया हो एक शब्द में हम क्या कहलाता है। क्या है वो क्या कहलाता है, जो थक गया हो उसे हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11वां प्रश्न का 11 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा थकित। क्या हो जाएगा थकित भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी आदमी लाइव चैट में आंसर बताएंगे। क्या है अब सभी लाइव चैट में आंसर नहीं बता रहे, आप सभी लाइव चैट में आंसर बताएंगे तभी आप सभी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। क्या हो जाएगा एक मतलब सभी आदमी क्या है वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप सभी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। क्या है 12वां प्रश्न हमारा क्या है कि बच्चों की देखभाल करना इस प्रकार की वाक्य है। क्या है किस प्रकार की वाक्य है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बच्चों की देखभाल करना किस प्रकार की वाक्य है तो 12वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा सरल है। क्या हो जाएगा सरल, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न हमारा कह रहे कि स्वास्थ्य का पर्यायवाची शब्द है। क्या है स्वास्थ्य का पर्यायवाची शब्द पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 13वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा तो भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा
आरोग्य, क्या हो जाएगा आरोग्य भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न करें कि मूल्य का अर्थ क्या है मूल्य का अर्थ पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15वां प्रश्न, सॉरी 14वां प्रश्न का क्या हो जाएगा कीमत, क्या हो जाएगा कीमत से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15वां प्रश्न करें कि निर्माण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, क्या है निर्माण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा नीर, क्या हो जाएगा निर्माण शब्द में उपसर्ग पूछेगा तो क्या हो जाएगा नीर, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न हमारा करें कि जलती आग में घी डालना, क्या है जलती आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16वां प्रश्न का क्या हो जाएगा स्थिति को और बिगाड़ना, क्या हो जाएगा स्थिति को और बिगाड़ना भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न करा कि कर्मशील शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, क्या है कर्मशील में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17वां प्रश्न का जल्द से आपसे बताएंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 17 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सील, क्या हो जाएगा सी भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है सील। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न करा कि भूल चूक लेनी देनी का अर्थ क्या है, भूल चूक लेनी देनी का अर्थ पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा व्यापार करना समझौता करना, ये दोनों तो होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है माफ़ी मांगना, क्या हो जाएगा माफ़ी मांगना से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न करें कि सपना किस प्रकार की संज्ञा है, सपना किस प्रकार की संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19वां प्रश्न का हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर भाववाचक, क्या हो जाएगा भाववाचक। सपना हमेशा क्या हो जाएगा सपना हमेशा बड़ा देखना चाहिए, क्या है हमेशा बड़ा सपना देखना चाहिए, जितना बड़ा देखिएगा उतना बड़ा आप कार्य कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न करें कि उद्योग का पर्यायवाची शब्द है, क्या है उद्योग का पर्यायवाची शब्द पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर व्यास राय, क्या हो जाएगा व्यास राय, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 20वें प्रश्न का आप सभी के लिए राइट टू राइट आंसर भी टाइप करवाया गया है, क्योंकि आप सभी को क्या है फ्री में पीडीएफ भी तो देना है, क्या है फ्री में पीडीएफ भी तो देना है, तो एक मरतबा क्या है आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी को इस प्रकार के वीडियो मिलता रहे। अगर जो आप सभी को 40 प्रश्न और करने के लिए रेडी है तो एक मरतबा लिखिए तो यस सर, क्या है एक मरतबा सब्जेक्ट में लिख दीजिए यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न हमारा करा है कि जल का विलोम पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विलोम का मतलब मैंने अभी कितनी बार बताया हूँ कि विलोम का मतलब होता है उल्टा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अग्नि, जल का अग्नि, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितनी बार एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोनों प्रश्न करा है कि आंखें चौड़िया जाना मुहावरे का अर्थ है, आंखें चौंधिया जाना नहीं कहता है कि धूप में चौंधिया कर गिर गया, तो आंखें चौंधिया जाना मुहावरे का अर्थ पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोनों प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा तेज रोशनी से देख कर क्या हो जाएगा न पाना, क्या है तेज रोशनी से देख न पाना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं और संगठन शब्द किससे बना है, क्या है संगठन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तीन प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्द से बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो संघ प्लस गठन, क्या हो जाएगा संघ प्लस गठन से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4वां प्रश्न करें कि अनुपस्थित का विलोम शब्द है, अनुपस्थित का विलोम शब्द पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा उपस्थित, क्या हो जाएगा अनुपस्थित का उपस्थित, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वां प्रश्न करें कि लज्जा का पर्यायवाची शब्द है, क्या है लज्जा का पर्यायवाची शब्द पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा शर्म, क्या हो जाएगा शर्म, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लज्जा क्या हो जाएगा लाज किसी को लगता है तो क्या हो जाएगा शर्म करना, क्या हो जाएगा ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6वां प्रश्न करें कि शुद्ध लेखक किसे कहते हैं, क्या है
शुद्ध लेखन किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से सभी बताएंगे क्या हो जाएगा? सभी आदमी लाइव चैट में आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? सभी आदमी जल्दी से आप सभी लाइव चैट में आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? 6 नंबर प्रश्न का 5 मिनट का आप सभी के पास समय है, 5 सेकेंड के आप सभी के पास समय है, तो आप सभी जल्दी से इसका राइट आंसर बताएंगे। 6 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्पष्ट और सही भाषा क्या हो जाएगा? स्पष्ट और सही भाषा में क्या हो जाएगा? तो भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। ईमानदार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ईमानदार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर दार क्या हो जाएगा? दार भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न हमारा करेक्ट संधि किसे कहते हैं? क्या है संधि हम किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर प्रश्न का दो शब्दों को जोड़कर क्या हो जाएगा? दो शब्दों को जोड़कर जो हम एक शब्द बनाते हैं उसे हम संधि कहते हैं, तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न हमारा करेक्ट मन को भेद जाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या मन को भेद जाना इस मुहावरे का अर्थ पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर प्रश्न का हमारा डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मन को पढ़ लेना। क्या हो जाएगा? मन को पढ़ लेना डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न का राइट 10 नंबर प्रश्न का है कि हृदय स्पर्शी शब्द में का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिल को छू लेने वाला। क्या है? दिल को छू लेने वाला, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न करें कि सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क्या है? सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है ता। क्या हो जाएगा? ता। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न करें कि अनुभव का सही अर्थ क्या होगा? अनुभव का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इससे बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महसूस करना। क्या हो जाएगा? महसूस करना से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न करें कि पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या है? पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वन। क्या हो जाएगा? पर्वत का पर्यायवाची नहीं है तो वन हो जाएगा। सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न करें कि लोभ का विलोम शब्द है। लोभ का विलोम शब्द पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14वां प्रश्न का क्या हो जाएगा? संतोष। क्या हो जाएगा? संतोष। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मरतबा सभी आदमी आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करें। क्या है? एक मरतबा सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या है? मनुष्य किस प्रकार का संज्ञा है? क्या मनुष्य किस प्रकार का संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15वां प्रश्न का जातिवाचक है। क्या है हो जाएगा? जातिवाचक। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े और 16वां प्रश्न करें कि घी किस प्रकार की संज्ञा है? क्या है? घी किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक। क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न हमारा करके पुस्तकालय का अर्थ है। क्या है? पुस्तकालय का अर्थ पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर किताब पढ़ने की जगह। क्या हो जाएगा? किताब पढ़ने की जगह से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर पुस्तकालय का अर्थ होता है किताब पढ़ने की जगह को हम पुस्तकालय कहते हैं, तो इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न करा है कि नकली आंसू बहाना मुहावरे का अर्थ है। क्या है? नकली आंसू बहाना मुहावरे का अर्थ पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18वां प्रश्न का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? झूठा रोना। क्या हो जाएगा? झूठा रोना भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नकली आंसू ज़्यादातर किसके पास रहता है? तो लड़कियों के पास रहता है। किसके पास रहता है? गर्ल्स लोगों के पास नकली आंसू बहुत ज़्यादा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मैं सही बोला हूँ? क्या नकली आंसू गर्ल्स के लोगों के पास ज़्यादा रहता है? क्या मैं सही बोला हूँ या गलत बोला हूँ? जल्दी से आपसे बताएंगे। क्या है? 19 प्रश्न का प्रतिदिन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? क्या है?
प्रतिदिन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रति, क्या हो जाएगा प्रति, ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर प्रश्न का है कि विद्यार्थी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, क्या है विद्यार्थी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा अर्थ, क्या हो जाएगा अर्थ, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 20 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया है आप सभी को फ्री में डाउनलोड करने के लिए। तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। अगर जो आप सभी को 20 प्रश्न करने के लिए रेडी है तो एक मरतबा सभी आदमी लिख दीजिए यस सर, क्या है आई एम रेडी, तो लिखिए तो यस सर सभी आदमी, क्या है। अगर जो आप सभी को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 62 053 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े क्या, और सेट नंबर 20 लास्ट प्रश्न बचा हुआ है, तो 20 प्रश्न आप सभी कर लीजिए। क्या है गुरु का विलोम शब्द क्या होता है, क्या है गुरु का विलोम शब्द पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा शिष्य, क्या हो जाएगा शिष्य, ए से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर, गुरु का शिष्य से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोनों प्रश्न करें कि घर फूक तमाशा देखना, क्या है घर फूक तमाशा देखना, इस मुहावरे का अर्थ पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दो नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा जानबूझकर हानि करना, क्या हो जाएगा जानबूझकर हानि करना, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी किस प्रकार का शब्द है, क्या है जल्दी जल्दी किस प्रकार का शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का 3 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्रिया विशेषण, क्या हो जाएगा क्रिया विशेषण भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न हमारे करें कि अंधेरे का विलोम क्या है अंधेरे का विलोम पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा विलोम का मतलब होता है उल्टा, क्या हो जाएगा मैंने आप सभी को कितनी बार बताया हूँ कि विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो 4 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आपसे बताएंगे अंधेरे का विलोम क्या होता है, तो अंधेरे का विलोम पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा प्रकाश उजाला रोशनी, ये सभी हो जाएगा डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न नंबर करें क्या साहस का पर्यायवाची शब्द है, क्या है 5 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि साहस का पर्यायवाची शब्द पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आपसे बताएंगे साहस का पर्यायवाची शब्द पूछेगा तो 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सॉरी भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जिसने जीतना कठिन हो, क्या है जिसे जीतना कठिन हो एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं, जिसे जीतना कठिन हो उसे हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा अजय, क्या हो जाएगा अजय, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शांत का विलोम क्या होता है, शांत का विलोम पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अशांत, क्या हो जाएगा अशांत, से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है 8 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि जिसमें मेल हो उसे हम एक शब्द में क्या कर सकते हैं, जिसमें मेल हो उसे हम एक शब्द में क्या कर सकते हैं, तो 8 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा समरूप, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े और 9 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि मुँह की बात छीनना मुहावरे का अर्थ है, क्या है मुँह की बात छीनना मुहावरे का अर्थ पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आप, तो 9 नंबर प्रश्न का वही बात करना जो सामने वाला कहने वाला था, क्या है वही बात करना मुँह की बात छीनना, क्या है मुँह की बात छीनना मुहावरे का अर्थ पूछेगा तो इसका वही बात कहना जो सामने वाला बोलने वाला था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि विकास शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, क्या विकास शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का विकास शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का हमारा से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आस, क्या हो जाएगा आस, से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 प्रश्न हमारा करें कि फूलना
फलना मुहावरे का अर्थ है क्या है, फूलना फलना मुहावरे का अर्थ पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 प्रश्न का 11 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उन्नति करना। क्या हो जाएगा, उन्नति करना भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न हमारा क्या है कि नदी शब्द किस लिंग का है। क्या है, नदी शब्द किस लिंग का है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 प्रश्न का। 12 प्रश्न का हमारा भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न हमारा करें कि ज्ञान प्राप्त करना किस प्रकार की क्रिया है। क्या है, ज्ञान प्राप्त करना किस प्रकार की क्रिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13वां प्रश्न का। 13वां प्रश्न क्या हो जाएगा, सकर्मक। क्या हो जाएगा, सकर्मक, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न करें कि संसार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या संसार का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14वां प्रश्न का। 14 का डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। मन क्या हो जाएगा, मन, डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15वां प्रश्न हमारे क्या है कि जो दिखाई न दे एक शब्द में क्या कह सकते हैं। जो दिखाई न दे उसे हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं, जल्दी से बताएंगे। 15वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अदृश्य। क्या हो जाएगा, अदृश्य। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमें दिखाता है, हवा दिखाता है, क्या, तो ये सब क्या है, तो अदृश्य है, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा। 15वां प्रश्न हमारे क्या 16वां प्रश्न है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। क्या है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16वां प्रश्न का। 16वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा शशि, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न करें कि गंगा किस प्रकार की संज्ञा है। क्या है, गंगा किस प्रकार की संज्ञा है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर, ये भी आप याद रखेंगे। भारत की सबसे शुद्ध नदी किसे माना जाता है, तो गंगा नदी को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये किस राज्य में है, तो बिहार राज्य में। गंगा नदी किस राज्य में है, तो बिहार राज्य में है। चलिए सब ये आप याद रखेंगे। क्या गंगा किस प्रकार की संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17वां प्रश्न का। 17 का हमारा भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर व्यक्तिवाचक है। क्या है, व्यक्तिवाचक भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न हमारा क्या है कि जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका हो उसे हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं। 18वां प्रश्न का। 18वां प्रश्न का हमारा डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिवगंध। क्या हो जाएगा, दिवगंध, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न क्या है कि तपस्या का विलोम क्या होता है। क्या है, तपस्या का विलोम पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19वां प्रश्न का। 19वां प्रश्न का क्या हो जाएगा, भोग। क्या हो जाएगा, भोग, डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न क्या है, ज्ञानियों की सभा को क्या कहते हैं। क्या है, ज्ञानियों की सभा को हम क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या है, लाइव चैट में इसका राइट आंसर नहीं बताएंगे, आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताएंगे और मैं देखूंगा कि सबसे पहले किसका राइट आंसर आता है कमेंट बॉक्स में। क्या है, कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर सभी आदमी बताएंगे। और जो आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो एक मतलब वीडियो को क्या है, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। क्या है, अगर जो आप सभी को हमारा PDF प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 6253 59 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर जो आप सभी को फ्री में PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लेना और फ्री में PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।